बच्चों को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने के प्रयास से जुड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें रामनगरी के प्रख्यात अयोध्या एकेडमी विद्यालय में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण वर्ग का समापन समारोह सकुशल संपन्न हो गया। समारोह के मुख्य अतिथि LIC के SGA संजीव सिंह रहे। अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक प्रदीप तिवारी तथा संचालन दल लिफर्ट क्लब जिम के प्रशिक्षण अभय सिंह ने किया। एकेडमी विद्यालय में एक प्रोग्राम था जिसमें आपको एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। ये कौन सा प्रोग्राम था और इसमें एज ए गेस्ट आपकी क्या भूमिका रही है? अयोध्या एकेडमी में आज मार्शल आर्ट विंग में क्लोजिंग सेरेमनी थी और जिसमें कि मैं एज अ मार्शल आर्ट कोच मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है। लगभग 15-20 दिन की वर्कशॉप चली है और मतलब आज क्लोजिंग सेरेमनी थी तो बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है और 4-5 एक्ट सेल्फ डिफेंस पे तैयार करवाए थे हम लोगों ने। तो उसमें लड़के लड़कियों ने बराबर की समानता के साथ अपना पार्टिसिपेट किया, योगदान दिया और उसमें हमने ये शो किया कि सेल्फ डिफेंस के साथ हम कैसे उस एक्ट को शो कर सकते हैं, जिससे कि सोसाइटल मैसेजेस भी अच्छे थे उसमें और क्या कहते हैं एक्सरसाइज को लेकर के, फिटनेस को लेकर भी उसमें काफ़ी हम लोगों ने जागरूकता वाला वो सीन क्रिएट किया था। और डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चों ने शो किया, जो मैंने उनको बेसिक पंचेस, बेसिक किक्स और जो है बेसिक टेक्निक्स बताई थी। तो एक अच्छा सा प्रोग्राम हुआ है आज और मुझे लगता है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मेहनत से सीखा है। जैसा कि मैं भी एक्चुअली क्योकुशिन कराटे ब्रांच से एफिलेटेड हूँ। मैंने क्योकुशिन कराटे सीखा है अपने टाइम में और मेरा यही योगदान था कि बच्चे जितना मैं सीख पाया हूँ उतना वो सीख पाए अच्छे से। और जैसा कि मेरा प्रयास था, बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे से आज मतलब वो दिखाया, बहुत अच्छा लगा। जितने दिन की आपकी ट्रेनिंग थी उस उतने दिन की ट्रेनिंग में जो बच्चों का प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन को मतलब क्या मार्क्स दिए जा सकते हैं कि बच्चों का क्या पूरी तैयारी के साथ उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है? जी जी बिल्कुल। देखिए ये वर्कशॉप भले ही 10-15 दिनों की, 20 दिनों की प्रतीत हो रही है, लेकिन इसको हम लोगों ने काफ़ी टाइम से लगभग इसमें 2 महीने हमारे लगे हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोगों ने ज़्यादा दी है और मेन वर्कशॉप के दिन जो काउंट हो रहे हैं वो 20 दिन वो कम लग रहे हैं, लेकिन जिसमें बच्चों की प्रैक्टिस कराई गई है उसमें 2 महीने इन्वॉल्व हैं। तो बच्चे जब तक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो गए, टेक्निक को सही से नहीं समझ लिया और प्रैक्टिस कर करके उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ गई, तब तक हम लोगों ने मेन डे जो क्लोजिंग सेरेमनी आज हुई है वो हम लोगों ने पोस्टपोन कर दी थी। और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ किया है और मुझे लगता है कि आगे भी वो प्रैक्टिस करते रहेंगे और काफ़ी मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्यूरेसी बच्चों की देख करके। अयोध्या एकेडमी इस शहर का बहुत ही प्राचीन स्कूल है और यहाँ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हर फील्ड में, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे फिटनेस को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, होते रहते हैं और इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा है। बच्चों उस विद्यालय के साथ आपका एक जो पॉलिसी थी उसकी एक कोलैबोरेशन हुई है जी। तो मतलब उस विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनकी कितनी इसमें मेहनत रही और कितनी सार्थक रही? देखिए जितना मैं देख पाया इतने दिनों में अयोध्या एकेडमी में बहुत ही मतलब ये आइडिया ही मुझे उनका बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास जब वर्कशॉप का ऑफर आया तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि अयोध्या एकेडमी ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस विंग की एक स्थापना करना और उसको अच्छे से बच्चों के लिए सोचना। और इस विंग में लगभग हमारे पहली बार में 135 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि एक अपने आप में बड़ा नंबर है। 135 बच्चे एक साथ सीख पाए, इस चीज़ को अच्छे से कर पाए और जैसा कि पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे से ये इस स्कूल का रिज़ल्ट रहा है। और जितना मैं देख पाया कैंपस वाइज और फैसिलिटीज़ वाइज बहुत अच्छा स्कूल है और बच्चों के लिए अगर कोई ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। शहर के सारे स्कूलों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी उतना ही प्रतिभा बच्चों का दिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज स्पोर्ट्स में हमारा शहर में स्कूल पीछे जा रहे हैं, जो कि एक मैं नहीं सही मानता हूँ। जितना आप पढ़ाई कराइए उतना आप स्पोर्ट्स में भी बच्चों को आगे पुश करिए, तभी हमारे देश का नाम को रोशन कर पाएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये था कि आप जैसे क्योकुशिन कराटे के आप ट्रेनर एक्सपर्ट हैं, आप मतलब डिग्री धारक एक्सपर्ट हैं, इसके साथ एक चीज़ ये भी पता चली कि आप एक अपनी सेल्फ की जिम संचालित कर रहे हैं। बच्चों को में अवेयरनेस लाने के लिए, उनको सेल्फ डिपेंड करने के लिए, उनके अंदर आत्म सुरक्षा पैदा करने के लिए इस जिम के माध्यम से विद्यालय से क्या आपका टाई अप है और बच्चों के प्रति क्या आपका योगदान है? देखिए जैसा कि आपने कहा कि अभी रानोपाली में हमारा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे द लिफ्टर्स क्लब के नाम से जिम है
तो उसमें भी हमारा यही योगदान है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमसे जुड़ें और हम उनकी सेहत का ध्यान दें, हम उनकी शरीर बाई नॉलेज, जैसे कि सर्टिफिकेशन मैंने न्यूट्रिशन और फिटनेस ट्रेनर में भी कर रखा है। आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो मेरा यही उनके लिए योगदान रहता है कि उनको सही सलाह दूँ, न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनकी हेल्प करूँ और वर्कआउट में उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। और बच्चों के साथ भी मेरा यही है स्कूल से टाई अप कि बच्चों को जब मेरी ज़रूरत होगी मार्शल आर्ट से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसा कि बच्चों को भी मैंने डाइट चार्ट प्रोवाइड किया है जिम के थ्रू, अपने जितना नॉलेज थी मुझे, तो बच्चों के लिए मैंने डाइट चार्ट डिज़ाइन किया है, उनको दिए हैं, ई ट्यूटोरियल्स दिए हैं, जो भी उनके लिए मैंने इतने 15-20 दिनों की वर्कशॉप में जो भी मैंने उनके लिए किया है, तो उसके ई ट्यूटोरियल भी बच्चों के पास है। और तो जिम से और अपनी मार्शल आर्ट के नॉलेज से मैं बिल्कुल सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ। लोग मुझसे जुड़ें और मैं उनको बिल्कुल बिना पार्शियल हुए ऑनेस्टी से न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज में आगे लेके जाना चाहता हूँ। और बच्चों को मार्शल आर्ट के थ्रू अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी और जिम अगर वो कल को ज्वाइन करेंगे 18+ होने के बाद, तो मैं उनके लिए बिल्कुल आई विल बी देयर फॉर देम। क्या आपका शुभ नाम है और आपकी जिम का कहाँ पर है, क्या नाम, किस नाम से? जी, मेरा नाम अभय सिंह है। हमारी जिम मोबरा रोड पर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर है, द लिफ्टर्स क्लब के नाम से। दिवेश जी, आज अयोध्या एकेडमी विद्यालय में एक कार्यक्रम था जो आपकी देखरेख में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए और उसकी क्या क्या उसके अट्रैक्शन थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अयोध्या एकेडमी स्कूल में मेरे द्वारा विंग क्लासेस चलती हैं, जिसमें 3 विंग्स इंक्लूडेड हैं, म्यूज़िक, डांस एंड मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट विंग की ये ओपनिंग सेरेमनी थी, वर्कशॉप थी, जिसको मैंने मिस्टर अभय सिंह सर के साथ बात करके डिज़ाइन की थी। ये वर्कशॉप 6 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और आज जाके 6 फरवरी को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हमने कराई है। द लिफ्टर्स क्लब और अयोध्या एकेडमी मार्शल आर्ट विंग AA के कोलैबोरेशन में ये वर्कशॉप डिज़ाइन की गई थी, जिसमें हमारे स्कूल की लीडिंग फैकल्टीज़ भी इंक्लूडेड थे। मैं दिवेश द्विवेदी, मिस्टर अभय सिंह सर, मोहित सर, भूपेंद्र सर, सौम्या मैम, इतने सारे फैकल्टीज़ ने साथ में कोलैब किया था और इसको प्रारूप किया था। इस इवेंट में हमने ये डिज़ाइन किया था कि बेसिक्स ऑफ मार्शल आर्ट एंड क्योकुशिन की ओपनिंग और इंट्रोडक्शन बच्चों को दिया जाए। जिम एक्सरसाइजेस में कार्डियो और जो क्रॉस से जुड़ी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि स्क्वाट हो गई, पुशअप्स हो गए, ये भी उसमें इंक्लूड की गई थी अपार्ट फ्रॉम द मार्शल आर्ट एक्सरसाइजेस। बच्चों ने बहुत तरह के पंचेस, किक्स, मूव्स, लॉक्स एंड थ्रो, ब्लॉक्स, वेरियस स्ट्रेटजी को यूज़ किया था। और आज इसका जो एंडिंग सेरेमनी था, इसमें बच्चों ने एप्लीकेशंस के तौर पे डे टू डे लाइफ में इसका कहाँ सिग्निफिकेंस है, एक एप्लीकेटिव प्रोग्राम दिया था पिरामिड फॉर्मेशन के साथ। इस इवेंट को एंड किया गया था। 135 बच्चों ने ग्रुप डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जिसमें अभय सर का सोलो डेमोन्स्ट्रेशन और इनकी स्पीच मार्शल आर्ट की हिस्ट्री, जैसे कि ये कला बुद्ध धर्मन जी के द्वारा स्थापित की गई है और भारत की अपनी कला है, इसके बारे में भी बताया गया था। साथ ही साथ बच्चों को उनकी एज कैटेगरी के हिसाब से हम लोगों ने कोलैब करके द लिफ्टर्स क्लब एंड अयोध्या एकेडमी ने कोलैबोरेशन में डाइट प्लान दिया हुआ है 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, जूनियर, सीनियर, वेज एंड वेज दोनों, नॉन वेज दोनों कैटेगरी को कवर करते हुए। साथ ही साथ 90 डे का वीडियो एक्सेस ई ग्रुप के साथ हम लोगों ने दिया है कि जो बच्चे रिवीजन करना चाहे वो कर सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के लिए अभय सर और हम सभी लोग फैकल्टी के साथ ग्रुप पे उपलब्ध हैं। सभी बच्चों को मिस्टर संजीव कुमार सिंह सर ने HGA LIC जी ने आकर के सर्टिफिकेट से सम्मानित किया था। 135 बच्चों को ऑनर किया गया था अपार्ट फ्रॉम द ऑनर सेरेमनी ऑफ मिस्टर अभय सर। और ये इवेंट विंग क्लासेस में चलती है, जिसकी ओपनिंग हमारे द्वारा ही की गई थी लेट ऋचा मिश्रा जी की क्रिमेशन के अवसर से। और तब से लेकर के इवेंट आज तक चल रहा है, सेवारत है और हम रियल वर्क पर बिलीव करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, नॉट द शो पीस बट यू शुड बी द रियल हीरो। इसीलिए मार्शल आर्ट को मैं पहला प्रेफरेंस देता हूँ। बिंदु जामवाल आर्टिस्ट का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं।